इकोनॉमिक्स एकेडमी। आई एम अनुषा अग्रवाल एंड आज की वीडियो में हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ डिस्कस करते हैं मीन डेविएशन का। ठीक है, मीन डेविएशन को 3 सीरीज़ में फाइंड किया जाता है, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़। ठीक है, तो मैंने इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ तो अपने दोनों वीडियोज़ में कवर कर दिया है। ये मेरी 3rd वीडियो है इसी लेसन की, तो आप इस लेसन को देखने से पहले उन 2 वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना। तो हम चलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में ना मैं आपको अलग अलग पार्ट्स में बता रही हूँ कि मीन से कैसे निकालते हैं एंड मीडियन से कैसे निकालते हैं। तो पहले हम मीन से देखते हैं, फिर हम मीडियन से देखेंगे। ठीक है, अब ये सारा जो है प्रोसीजर ये मीन से निकालने का है। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है मतलब डेटा किस में दे रखा है आपको, कंटिन्यूस सीरीज़ में दे रखा है क्लास इंटरवल में, दैट इज़ 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 60 एंड 70। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब जो मीन जो हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मीन, सबसे पहले तो हमें मीन चाहिए, तभी तो हमारी डेविएशंस निकलेंगे एंड देन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मेरे को देखना है, फ्लैशबैक में जाना है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मीन का फॉर्मूला क्या होता था। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मीन का फॉर्मूला होता था समीशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। अब समीशन ऑफ एफ एम चाहिए मुझे, इसके लिए अब एम क्या होती है, एम तो होती है मिड वैल्यू। अब मुझे इसके लिए क्या निकालनी पड़ेगी, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू मैंने आपको बताई अपनी लास्ट वीडियोस में, वो देख लेना आप। 20 to 30 के बीच में 25 इज़ योर मिड वैल्यू, 30 to 40 में 35, 40 to 50 में 45, 50 to 60 में 55 एंड 60 to 70 में 65। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ एम। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी को हमें एम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 8 25 ज़ा 200, 12 35 ज़ा 420, 20 45 ज़ा 900, 16 55 ज़ा 880 एंड 4 into 65 इज़ 260। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। अब इतना छोड़ दो आप अभी। अब हमें निकालना है मीन, निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। अब समीशन ऑफ एफ एम क्या होता है, 2660। इनको जब ऐड किया तो 2660 आपकी वैल्यू आ गई एंड समीशन ऑफ एफ किया तो 6 क्या आ गया, कट आउट किया तो कितना आ गया, 44.3 आ गया आपका मीन। ठीक है, अब यहाँ से आपका अरिथमेटिक मीन निकल गया 44.3। अब आपको क्या करना है, अब आपके लिए ये एक्स है। ठीक है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ नहीं है, जो मिड वैल्यू होती है वो हमारी एक तरीके की एक्स बन जाती है। अब उसमें से हम माइनस करेंगे अपने मीन को। तो 25 में से जब 44.3 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 19.3। अब ये भी क्या मॉड के अंदर है। ठीक है, तो माइनस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। देन 35 में से माइनस किया 44.3 को, 9.3 आया। फिर 35 में से 45 में से 44.3 को माइनस किया तो आ गया 0.7। ठीक है, फिर 55 में से 44.3 को माइनस किया तो आ गया 10.7। 65 में से 44.3 को लेस किया तो आ गया 20.7। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो फिर से, ये इसका काम तो हो गया, ये हमें चाहिए था इसके लिए। ठीक है, अब मुझे अपना नेक्स्ट टेबल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, चेक करो आप फॉर्मूले में। मीन डेविएशन ऑफ मीन, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ इंटू डी। डी क्या था, डेविएशन। इसका मतलब अब मुझे एफ के साथ डेविएशन को मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं डी से मल्टीप्लाई करवा दूँगी तो 8 into 19.3 इतना आ गया, 12 into 9.3 101.6, 111.6, 20 into 0.7 को मल्टीप्लाई करवाया, देन 14 आया, 16 into 10.7 को 171.2 एंड 4 into 20.7 को करवा दिया 82.8। ठीक है, अब क्या करोगे, इनका समीशन करोगे। ठीक है, क्योंकि इनका समीशन चाहिए ना, दिस इज़ समीशन, मतलब कि इन सब का एडिशन चाहिए। इन सबको जब आप ऐड करते हो तो 534 आपकी वैल्यू आती है। ठीक है, 534 पुट किया डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। समीशन ऑफ एफ कितना होता है, 60 होता है, तो आपने समीशन ऑफ एफ डाल दिया 60। जब आप कट करोगे तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 8.9। ये आपका निकल गया मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन, मीन डेविएशन भी निकालना है किससे, अरिथमेटिक मीन से ही। तो क्या करेंगे, ये रखते हैं डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, मीन रखते हैं। तो ये कितना निकला है हमारा, ये क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन कितना, 8.9 है। 8.9 रखा और मीन कितना आ रहा है, 44.3 रखा। ठीक है, इससे आपकी वैल्यू क्या आ गई, 0.200। तो यहाँ से हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मीन देख लिया
कि विद द हेल्प ऑफ मीन हम मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडियन हम मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखते हैं मीडियन है, ये वही सेम ही क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, अब ये एज ग्रुप आ गई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अब मेरे को कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मीडियन देखना है कि मीडियन में कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में कैसे निकालते थे। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मीडियन निकलता था n/2th टर्म करते थे हम। ठीक है, उसके बाद हम ये बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे। ठीक है, तो अब पहले टेबल तैयार करते हैं। टेबल तैयार करते हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल गई 8, 8 + 10 20, 20 + 20 40, 40 + 16 56, 56 + 4 60। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई, अब यहाँ से मैं n/2 टर्म कर लेती हूँ। अब यहाँ से मेरे को n कितना मिल गया, 60 मिल गया, n 60 मिल गया। तो 60/2 टर्म किया तो 30th टर्म आ गया, दैट इज़ 40.50। अब नेक्स्ट नंबर चाहिए 40.50, लाइक 40.50 हम यही ले लेते हैं। ठीक है ना, 45.50 आ रहा है। तो सॉरी 30th टर्म देखनी है ना, 30th टर्म आई है हमारी, तो 30th टर्म मतलब बिग नंबर लेना है ना। तो आपने जब 30th टर्म देखी तो आपका आया, मतलब आपको रेंज मिल गई कि अब आपको कौन सी रेंज को कंसिडर करना है। 40 to 50 वाली रेंज कंसिडर करनी है आपने, फ्रीक्वेंसी 20 लेनी है, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने हमेशा से बोला आपको हमेशा छोटी ली जाती है, 20 लेनी है। ठीक है, अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, m = L1 + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f × I किया। ठीक है, अब L1 कितना है, हमारी रेंज थी 40 to 50 वाली। ठीक है, यहाँ से आपको रेंज पता चल जाती है 40 to 50 वाली। ठीक है ना, अब ये 40 to 50 वाली रेंज है तो इसमें ये L1 है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। L1 40 रख दिया, n/2 कितना था, n 60/2 था, 60/2 को कैंसिल आउट किया तो 30 आया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी छोटी लेते हैं हम, -20 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी थी 20 इंटू I क्या है, डिफरेंस क्लास इंटरवल के बीच का। तो 40 और 50 में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। कैंसिल आउट कर दिया, सब चेंज कर दिया, तो मीडियन कितना निकल गया, मीडियन निकल गया 45। ठीक है, अब मीडियन 45 निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको करना है, आपको मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हम मैंने कहा था ना जो मिड वैल्यू होती है उसमें से हम माइनस करवाते हैं। इसको हम एक तरीका, ये हमारा एक्स का काम करती है। ठीक है, हम लिखेंगे तो मिड वैल्यू, जब कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हम यहाँ पे एक्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मिड वैल्यू। बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि हमेशा हम सिंगल डिजिट से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से हमने मिड वैल्यूज़ निकाल ली, 20 to 30 के बीच में 25, 30 to 40 35, 40 to 50 45, 50 to 60 55, 60 to 70 65। ठीक है, यहाँ से निकल गई। अब इसमें से हमें किसको माइनस करना है, मीडियन को माइनस करना है। जैसे हमने वहाँ पे मीन को माइनस किया था, यहाँ पे मीडियन को माइनस करेंगे। तो मीडियन कितना है 45 है, 45 को माइनस कर दो, 25 - 45 20, 35 - 45 10, 45 - 45 0, 55 - 45 10, 65 - 45 20। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए समीशन चाहिए, मुझे किसका समीशन चाहिए, समीशन अगर मैं f लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में क्या बोल रहा है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज समीशन f × dm, है ना। तो अब आपको इस dm को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, f से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, और f से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ये dm था 20 एंड ये इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 160 आया, 10 × 12 120, 0 × समथिंग इज 0, देन 10 × 16 इज 160 एंड 20 × 4 इज 80। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लो, समीशन कर लो। दिस इज समीशन ऑफ f dm। ठीक है, ये हमारा समीशन निकल गया 520। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला इज दिस, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज समीशन f dm डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f भी लिख सकते हो आप। ठीक है, या समीशन ऑफ f, ये अगर ऐसे भी लिखते हो समीशन f खाली dm भी लिखते हो,
इसकी जगह अगर सिर्फ DM भी लिखते हो इसको हटा के तब भी 60 आना है, ठीक है ना। तो बेसिकली यही लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, यही बेटर रहेगा ज़्यादा, ठीक है। ये लिख लिया हमने। अब इसको सॉल्व किया था हमने तो 520 आ रहा था हमारा, टेबल में देखो ये 520 आ रहा था, ठीक है। 520 पुट कर दिया, 520 पुट करा एंड समीशन ऑफ f कितना आ रहा था, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी, 60 आ रही थी, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टोटल ही तो होता है ना, अगर आप इसको टोटल करोगे तो ये भी 60 आएगा। तो समीशन ऑफ f हमारा 60 आ रहा था, पुट कर दिया तो आंसर कितना आया 8.66 बार, ठीक है। वही राउंड ऑफ कर देंगे फिगर, 8.67 हो गई, ठीक है ना, 8.67 हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, वही सेम फॉर्मूला है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। अब ये 8.67 लिया, डिवाइडेड बाय मीडियन कितना आ रहा था, 45 मीडियन आ रहा था, डिवाइड बाय 45 कर दिया एंड योर आंसर विल बी 0.192 इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मीन डेविएशन निकाल लिया फ्रॉम मीन एंड फ्रॉम मीडियन, ठीक है। सो आज ये तीनों वीडियोस को मिला के इंडिविजुअल वाली, डिस्क्रीट वाली एंड दिस कॉन्टिन्यूस वाली मीन डेविएशन पूरा मैंने बेसिक से बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है। बाकी अगर आपको मीन और मीडियन की वीडियोस देखनी है, उनको देखना है कैसे, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उनको भी देख लेना ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए।